तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 का मैथ का पेपर जो कि अभी अभी आपने देख रहा है। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी जानना है तो हमको कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है डेरिवेटिव ऑफ 10x²। इसका आंसर होगा 2x एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसका सेकेंड सवाल है डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉट एक्स, ठीक है। इसका आंसर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई 2 कॉट एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है डेरिवेटिव पूछा है साइन रूट एक्स का, तो साइन का तो होगा ऑप्शन डी। इस तरह देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, डायरेक्ट हमको पता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह डायरेक्ट ये 6 नंबर तो डायरेक्ट आपको जब पढ़ा होगा डायरेक्ट इसका आंसर याद रहता है, क्या होता है x के पावर n-1। जब x को a के tan in कराएंगे तो क्या आंसर आएगा n के पावर n-1, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, क्या आंसर होगा इसका 0। क्वेश्चन नंबर 8 था इंटीग्रेशन दिखाना है dx डिवाइड बाई x-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x-1 प्लस k। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है। उसी तरह देखिए सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो 9 नंबर था। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको कोटि पूछा है। कोटि क्या होता है, सबसे हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट कितना है, तो आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन x के पावर 4-1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर क्या होगा x³ 3 - x प्लस c, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 sec x डिवाइड बाई sec x प्लस 10x, इसका आंसर क्या होगा आपका। इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, इसको हम आपको सॉल्यूशन करते समय अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसका है 1 - cos 2x बाई 1 प्लस cos 2, इसका आंसर है 10x - x प्लस k, ऑप्शन नंबर बी। उसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर, इसका आपको आंसर है सी, ऑप्शन माइनस cot x - x प्लस k। उसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 x ds का क्या होगा 9/2। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 ds का क्या होगा आंसर 14/3। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमको कमेंट के जरिए बता दीजिए कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर बता दूंगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 1। क्या है क्वेश्चन 0 से π/2 cos x का देखना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 1। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई x प्लस 1 क्या होगा log 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा इजी सा क्वेश्चन, इसको मैं एक बार आपको अच्छे से करके दिखा दूं। क्या होगा, नीचे होगा 1/cot है, ऊपर का होगा cot का माइनस क्वेश्चन समथिंग आपका आएगा π/2 log 2 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 19 को पहले देख लेते हैं। 19 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, क्या है -π/2 से π/2 mod cos x का आंसर है ए, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x डिवाइड बाई cos x cos थीटा प्लस sin थीटा कितना है π/4, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है d/dx log रूट x क्या है, इसका आंसर है 1/2x, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है इसका। सेम देखते हैं हम लोग 22 का आंसर है आपका क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव है sin 2x का, इसका आंसर होगा -4 sin 2x, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है e के पावर x - a का डेरिवेटिव होगा e के पावर -x - a, ठीक है। e के पावर x - a सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना 3 बार डेरिवेटिव निकालना, मतलब एक बार 3 बार डेरिवेटिव निकालना तो आएगा 24x, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2x प्लस a होल डिवाइड बाई 2 रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डेरिवेटिव निकालना है 2e के पावर s का, तो क्या आएगा डेरिवेटिव 4e के पावर 2x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का थोड़ा हमको आंसर मिट गया, इसका आंसर होगा n/x, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास जो भी आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं बहुत इजी सवाल था, जैसे कि ये f(x) बराबर 3x - 4 था, इसका आपको निकालना इनवर्स फंक्शन, इनवर्स क्या होगा x प्लस 4/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उस तरह सेम लॉजिक से आप देख सकते हैं tan इनवर्स -1/√3 का आंसर होगा -π/4। एकदम शॉर्टकट में बनाते चलिए, एकदम जल्दी जल्दी बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा 0। डिटरमिनेंट था आपका 1 2 4, इसका आंसर था 0, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा डिटरमिनेंट का सवाल दिया, जैसे कि ये सवाल दिया, इसका भी आंसर है 0। मस्ट बोले जितना भी डिटरमिनेंट सवाल था उसका आंसर था 0, एक को छोड़ के इसका आंसर है आपका 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 36, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 55 मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, आप जब भी पढ़े होंगे इसको डायरेक्ट रट रहे होंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, मोस्ट इजीएस्ट सवाल, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का आंसर होगा π/2, ठीक है। डायरेक्ट बना दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा 3 है, बहुत इजी सवाल था। इसका अगर आपको
सोल्यूशन देखना है तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको इसको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा 1। ए डॉट ए का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का है 1, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। इसका आंसर है 1/2। ओके, इसका हम लोग देखते हैं मॉडुलस निकालना है आपको, मतलब कि मापांक निकालना है आपको एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप, इसका होगा √x² + y² + z²। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेन का, मतलब कि मानक समीकरण क्या होता है, x y y क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसका ऑप्शन नंबर सी बी होगा, सही होगा, मिला लीजिए इसको। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसका आंसर होगा मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना था, 5√2 आएगा इसका आंसर। √50 है, इसका आंसर आता है √50। इसका आंसर आता है √50, बहुत बच्चा सब ये 50 मार के आएगा, जो कि गलत होगा। √50 होता है, वो आएगा 5√2। ओके, चलिए देखते हैं इसका दूरी निकलता है, इसका दूरी आएगा √160 है, तो इसका आंसर आएगा 13, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक से आपको क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इसका आंसर होगा 2 cot 2x, ठीक है। उसी तरह 76 देखते हैं, इसका आंसर होगा k sec² kx, ठीक है। सेम लॉजिक इसका देखते हैं 77 का आंसर देखते हैं, x² 2 + 2x होगा। बहुत ही सवाल, बहुत ही सवाल था, ठीक है। देखते हैं 78 का, इसका होगा आपका 2। 79 का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 79 का 0 से π/2 cos x का आंसर है 1, ठीक है। उसी तरह 80 नंबर सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन sin x cos x का आंसर होगा sin x² x/2 + k, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन में 81 देखते हैं, इसका आंसर होगा e-1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 82 का देखते हैं, इसका आंसर होगा 0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी 1/2√x, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं, इसका आंसर होगा π/2, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, ये होगा -5, इसमें माइनस साइन मान के ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेम लॉजिक इसका आप इसको प्लॉट लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा इसका 0। 88 देखते हैं, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 क्या था, सॉरी 88 का आंसर होगा। उसी तरह देखते हैं हम लोग 91 का आंसर, 92 का आंसर होगा, 92 का आंसर होगा y/x प्लस इक्वल टू के, 92 का आंसर होगा y/2x + k, ठीक है। तो सर ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इजी सवाल। डायरेक्ट आपको रटा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p dx क्या होता है, e⁻p dx, सी ऑप्शन होगा, सही होगा, ठीक है। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे डॉट, ये होगा आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। 96 देखते हैं डेरिवेटिव निकालना, बहुत इजी सा डेरिवेटिव, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 97 देखते हैं log 3x पर क्या, log 3 आंसर है इसका, बहुत इजी था, क्या होगा 1/3 के पावर x इंटू होगा आपका 3 के पावर x इंटू log 3, तक 3/6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा log 3, ठीक है। बहुत इजी सवाल था। देखते हैं 98 का आंसर होगा -cos x cot x, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, ठीक है। फिर 99 का देखते हैं, इसका है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्ट आंसर आएगा 0। ओके, फिर देखते हैं आपको इसका आंसर कि 100 का आंसर, बहुत ही सवाल x log 2x। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक का यही आंसर था आपका ऑब्जेक्टिव का। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमसे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन बोल दूंगा, ठीक है।